नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम ओम ओम। आप लोग अगर मेरे चैनल को या मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो आपको जानकारी होगी कि पिछले 1.5-2 साल से मैं एक अंतरयात्रा नाम का चैनल मैंने शुरू किया था, जहाँ पर मैंने अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई, जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम कौन हैं, तो इन तमाम प्रश्नों पर दर्शन से जुड़ी हुई वीडियोस मैं लगातार बना रहा था। और उन वीडियोस को हम अपलोड करते थे अपने चैनल पर। लेकिन उस बीच में ओशो के मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डालना शुरू किया शॉर्ट्स के रूप में, और वो चैनल को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, जो मुझे जानकारी नहीं थी कि ओशो के वीडियोस डालने से ऐसा हो सकता है। तो ये एक ऐसा हुआ हादसा। हालांकि उन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता था। मैं उसको लिखता था, पहले स्क्रिप्ट, पहले पॉइंट ढूंढना कि किस पॉइंट पे वीडियो होगा, किस टॉपिक पे होगा, फिर उस टॉपिक पे उसको स्क्रिप्टिंग, रिसर्च करना। उस रिसर्च में मेरे अपने जो अनुभव हैं वो भी शामिल होते थे, प्लस जो कुछ भी अवेलेबल है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, उन सब से भी इकट्ठा करके हम उसको लिखते थे और आप लोगों तक पहुंचा रहे थे। फिर वो जब एक हादसा हुआ तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, ये शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज़ है उसमें। फिर मुझे पता नहीं, इस बीच में काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि 7-8 महीने हो गए, तो मुझे एक एहसास हुआ कि क्यों ना आप लोगों के लिए मैं बिना लिखे, और ये मैं बहुत समय से करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, जो मेरे अंदर एक है, तो मैंने सोचा कि ये अभी एक शायद मेरे लिए अवसर है। ये चैनल का जाना भी एक अच्छा ही था देखा जाए तो मेरे लिए, क्योंकि बहुत समय था, टाइम टेकिंग था वो। मैं अपने एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। तो वो सब जो है, मुझे लगता है कि वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है जीवन में, ये मेरा ऐसा मानना है। और कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, भले वो उस मोमेंट में बहुत बुरा लगता है या बहुत ख़राब लगता है कि क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, बाकी लोगों के साथ तो नहीं होता है, मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है ऐसा, जबकि कुछ भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान या ईश्वर कभी न तो न्याय करता है न अन्याय करता है। जो कर्म का चक्कर है, जिस तरीके का हम कर्म कर रहे हैं, कर्म में भी बहुत सारे कर्म होते हैं कि संचित कर्म होता है, उसके बाद तात्कालिक कर्म जो होता है वो है, तो इस तरह से कई तरह के कर्म है, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि अचानक से फिर मुझे लगा कि मैं अपने जानकारी से, अपने जो कुछ भी मैंने पढ़ा लिखा है इन सालों में, इन वर्षों में, 40-42 सालों में, तो उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का, आगे भी जो भी वीडियोस टॉपिक होंगे और जिस पर मैं बात करूंगा, जीवन को समझने की कोशिश की जाए। कि मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश बोलने वाला हो या ना हो, उन सब के मन में एक सवाल तो उठता ही होगा कि जीवन क्या है, ये जो जीवन हमें मिला है इसका मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं, जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बारे में बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही बेमतलब का सवाल है, जो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत मतलब वाला सवाल है। इतने सालों का अनुभव जो मेरा एक है, जो मैंने पढ़ा है, जो अध्यात्म को लेके, जो दर्शन को लेके, उसमें एक चीज़ समझ में आया कि इस जीवन का बहुत बड़ा मकसद है। तो उसको थोड़ा जानने की कोशिश हम करेंगे, आसान भाषा में, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। आशा है कि आप लोग जैसे मेरे चैनल को पहले सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही इस
वीडियो को भी मैं अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मैं इसको अपलोड किया करूँगा यूट्यूब के अलावा, तो वहाँ भी आप इसको देखेंगे और सपोर्ट करेंगे। शुरुआत कहाँ से करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत है मुझे, लेकिन मुझे लगा कि बस शुरू कर देते हैं, एक उसका सिरा मिलता चला जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जीवन में कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि प्लानिंग भी बहुत करो तो कुछ होता नहीं है अपने हिसाब से, तो इसलिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबे फ्यूचर के लिए प्लान करके बैठ जाते हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। मैं प्रेजेंट में रहने वाला आदमी हूँ, मुझे प्रेजेंट में रहना और इस मोमेंट में रहना, ये रियलिटी मुझे लगता है। देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर, प्रेजेंट जो है वो है। ओके, एक बात और आप लोगों से मैं बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि मेरे वीडियोज़ में जो भाषा का मैं इस्तेमाल करूँगा, जीवन के किसी भी टॉपिक पे अगर मैं बात करूँगा आगे, तो उसमें कोशिश मेरी यही होगी कि बहुत ही आसान भाषा, हिंदी का तो इस्तेमाल हम करेंगे ही, हिंदी में भी बहुत क्लिष्ट हिंदी ना बोल के जो देशज की भाषा है या जो तद्भव है उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे, ताकि जो गांव के बैठे लोग भी हैं, जो किसान लोग भी हैं, या जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी ये समझ में आ जाए आसानी से। तो मकसद ये होगा। चलिए शुरू करते हैं।